बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, एग्ज़ामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर्जरी के शॉर्ट केसेस के अंदर ना। ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बना दी है एग्ज़ामिनेशन ऑफ लम्प की और इनगाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग की। जिसने नहीं देखी वो अलग से प्लेलिस्ट में जाके देख लेगा। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट जो है, जितनी भी फ़ीमेल सुन रही हैं, प्लीज़ शर्माने वाली बात नहीं है। अपनी फ़ीमेल दोस्त की ब्रेस्ट के ऊपर एटलीस्ट 3-4 मरतबा एग्ज़ामिन ज़रूर कर लेना। 3 मिनट आपके पास होते हैं मैक्सिमम, साढ़े 3 मिनट। तो इसके अंदर जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी ना, तो आप तभी जो है ना अच्छा सा एग्ज़ामिन कर पाएँगी वहाँ पे एनुअल के अंदर। अगर आप अपनी दोस्त के ऊपर अच्छा नहीं एग्ज़ामिन परफ़ॉर्म नहीं करेंगे या दिमाग के अंदर ही बस कर-कुर के चले जाएँगे, तो 100% चांसेस है कि आप एचओडी के सामने या जो एग्ज़ामिनर है उसके सामने जाके भूल जाएँगे, स्टेप भूल जाएँगे। बिलीव मी, इसी तरह होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वुमन को भी परफेक्ट बनाता है। ठीक है? तो और जो बॉयज़ हैं वो फिर अपने किसी बॉडी बिल्डर दोस्त को जो जिम-शिम करता है, जिसके पेक्टोरालिस मसल्स थोड़े से प्रोमिनेंट हों, तो उनके ऊपर कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? बाकी फिर वो गुज़ारा कर लें, जिनकी शादी हुई हैं वो तो फिर कर ही लेंगे ना। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट के अंदर सबसे पहले जो है ना आपने वही करना है, ग्रीटिंग करनी है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पेशेंट सपोज़ करिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तो इसी तरह आपके पास सपोज़ करें बैठा हुआ है कोई पेशेंट, तो उसके ऊपर एग्ज़ामिन करना है। अच्छा, इसके अंदर अब वो लंप भी हो सकता है, जिस तरह हमने जो है ना स्वेलिंग ऑफ एनी लंप या फिर वो फाइब्रोएडेनोमा गैंग्लियन पिछली वीडियो में कर लिया। प्रोटोकॉल्स क्या-क्या फ़ॉलो करने हैं? सलाम लेने के साथ आपने सबसे पहले डिमांड करना है प्राइवेसी का। जो एचओडी खड़ा हुआ है वो कहेंगे सर मुझे एक चैपरॉन्स चाहिए, शेफ़रॉन्स कहते हैं, ठीक है? या फिर उसे कहेंगे कोई फ़ीमेल नर्स या फिर कोई भी फ़ीमेल और चाहिए जो यहाँ पे साथ खड़ी हो। रिमेंबर, अगर आप मेल हैं तो फ़ीमेल को लाज़मी वहाँ पे बुलवा लें। किसी नर्स को, किसी आया को, अटेंडेंट को एटलीस्ट एक आपके साथ लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपने लाज़मी करना है। इस स्टेप के नंबर होंगे आपके, जिसने ना बुलवाया रिमेंबर के वो इवन के आधे नंबर भी काट दें। इवन कहते चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। क्यों? कभी-कभार जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस में बैठे होती हैं तो बहुत से पेशेंट केस भी इवन कर देते हैं कि डॉक्टर ने हरासमेंट का केस किया, डॉक्टर मज़े लेते रहे हैं। ये यस बिलीव मी, आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये केस अगर बन गया आपके ऊपर, बिलीव मी आपकी डिग्री खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है? इस वजह से आपने डिमांड करना, अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, एक्सपोज़ करवाना है ब्रेस्ट को। ज़ाहिर-सी बात है, आप इस तरह कपड़ों के ऊपर तो नहीं ना करेंगे। उससे कहेंगे कि आपको जो है ना पहले सारी प्रोटोकॉल दे दी आपने उसे कहेंगे कि अपने ये एक्सपोज़ कर दें। आपको एक्सिलरी के रीजन एक्सपोज़ यहाँ सारा चाहिए, ठीक है? ब्रेस्ट का पूरा चाहिए तो अच्छा यही होता है कि आप उसकी शर्ट उतरवा लें, ठीक है? क्योंकि और वो फाड़ तो सकते हैं। हाँ, अगर उसने वो कोई शर्ट पहनी हुई तो वो उतरवा लें, वरना वो कपड़े जो है ना वो पूरा उतरवाना पड़ता है। उसके अलावा हम ब्रेस्ट की एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से नहीं कर, क्यों, हमने लिम्फ नोड भी चेक करने हैं, यहाँ से सुप्राक्लेविकुलर वाले भी सारे चेक करने हैं, तो वो इस वजह से मसला होगा। कोशिश करें सकें कि शर्ट को रिमूव कर दें, ठीक है? उसके बाद आपने सबसे पहले करना है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर क्या करना है, उसे कहना है कि अपने हाथों को, अभी आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना इंस्पेक्शन में, मरीज़ को सारी कमांड देनी है। जिस तरह इंस्पेक्टर करता है ना, वो क्या करता है, उसको कहना है कि अपने हाथों को यहाँ पे जो है ना वो साइडों पे कर ले, आर्म्स बाय साइड्स ऑफ द बॉडी, यूँ करके इसको ज़ोर से कॉन्टैक्ट करें। तो यहाँ से क्या होगा, उसके जो पैक मेजर मसल्स हैं ना वो प्रोमिनेंट हो गए और आप उस वहाँ से देखेंगे, ठीक है? फिर आपने मतलब ये सारा बैठी हुई है फीमेल, खड़ा नहीं करके करना। मैं तो अभी चलो वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूँ। ये सपोज़ करें पेशेंट बैठी हुई, तो उसको कहना है कि बैठे-बैठे जो है ना यूँ करें। अब आपने दोनों साइड्स की, व्हेन देयर इज़ अ पेयर कंपेयर, क्योंकि ब्रेस्ट फीमेल के प्रोमिनेंट है तो वो पेयर की फॉर्म में है, तो दोनों साइडों को आपने कंपेयर करना होता है। ये एक हमारे टीचर्स ने एक कुलिया, व्हेन देयर इज़ अ पेयर ऑलवेज़ कंपेयर। 2 आँखें हैं, कंपेयर करो, 2 कान हैं, कंपेयर करो, 2 ब्रेस्ट हैं, कंपेयर करो, 2 टेस्टिस हैं, कंपेयर करो, ठीक है? दोनों लेग्स हैं, कंपेयर करो, दोनों आर्म्स हैं, कंपेयर करो। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, अब नहीं भूलना चाहिए आपको। फिर अब वो सिटिंग बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में ये फीमेल पे बैठी हुई है, ठीक है? एक तो आपने उसको साइडों के ऊपर हाथ रखा कि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट को भी, लेफ्ट को भी। फिर आपने कहना है सिटिंग पोजीशन के अंदर कि अपने हाथों को जो है ना वो पीछे यहाँ पे गर्दन की तरफ ले जाओ, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर यहाँ पे अब ले जाएँगे तो आपको दोनों मतलब गर्दन के दोनों साइडों के ऊपर। कोई भी लंप या डिंपल होगा ना, तो वो इस तरह करने से, क्योंकि पेक्टोरालिस मेजर मसल और दूसरे स्टेनोक्लेविडोमास्टाइड इस तरह थोड़े से अकड़ जाते हैं, तो जो भी लंप होगा वो आपको जिस भी ब्रेस्ट के अंदर होगा वो आपको नज़र आएगा। कोई भी वहाँ पे डिंपल होगा वो भी आपको नज़र आएगा, ठीक है? लंप और डिंपल आपने इस तरह एग्जामिन करना है।
फिर आपने जो है ना इसी तरह बैठे-बैठे पेशेंट को कहना है कि यूँ फॉरवर्ड हो। अब क्योंकि फीमेल के ब्रेस्ट इलॉन्गेटेड होते हैं तो यूँ जब फॉरवर्ड करेगी तो उसको यूँ लटक जाएँगे ना, ठीक है? बहुत सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ जो कि आपने देसी तरीके में करना है और ये रिमेंबर 3 मिनट में करना होता है आपने सारा। समझ लो फिर 3 मिनट में हम एंड पे करते हैं। यूँ उसको कहेंगे कि ये हाथ ऊपर ही रख के ना यूँ थोड़ा-सा झुक जाए, ठीक है? बैठी हुई है मरीज़ और उसको यूँ झुका देना है। तो क्या होगा आप उसको जो है ना वो उसकी फॉरवर्ड बेंडिंग की अंदर पोज़ीशन पे देखेंगे कि वो ब्रेस्ट की पोज़ीशन फॉल अवे फ्रॉम द बॉडी होगी, ठीक है? तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएँगी। अब करना क्या-क्या है, होल ब्रेस्ट को आपने एग्ज़ामिन करना है। पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। शायद ये मेरी कैमरे के अंदर उल्टी आ रही हो राइट लेफ्ट, लेकिन ये मेरी राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है? लेफ्ट साइड है। तो पहले राइट वाले को फिर आपने लेफ्ट वाले को और अप्रोच कहाँ से करना है आपने? राइट साइड ऑफ द पेशेंट से अप्रोच करना है आपने। फिर होल ब्रेस्ट को करने के बाद आपने जो इंस्पेक्ट करना है निपल्स का, ठीक है? राइट निपल और लेफ्ट निपल इनको आपने एग्ज़ामिन करना है। अब यहाँ पे इसका आपने लेवल देखना है, डिस्चार्ज देखना है, रिट्रैक्शन देखना है, डिस्कलरेशन देखनी है, डेविएशन देखनी है। आया कि दोनों का लेवल सेम है, ठीक है? तो एक आपको ये इमेजिनरी लाइन्स जो है आपने ड्रा कर लेनी है। यार ये कार्टून तंग कर रहा है मुझे। इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी, क्या दोनों एक ही जगह पे हैं? फिर आपने उसको दबा के देखना है कि कोई इसके मिल्क का कोई भी पस का डिस्चार्ज तो नहीं है, ठीक है? सॉरी, ये तो मैं वो पालपेट पे चला गया हूँ ना। ये मतलब बताने के लिए कि दोनों को आपने दूर से इंस्पेक्शन में हाथ नहीं लगाना था, दूर से देखना है तो दोनों को आपने, ठीक है? फिर आपने देखना है निपल के ऊपर, ठीक है? इंस्पेक्ट करना है लेवल, डिस्चार्ज, रिट्रैक्शन, कोई भी कलर या कोई भी डेविएशन नज़र आ रही है तो वो दूर से देख लो। फिर एरेोला और रेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट की जो सिमेट्री है, ब्रेस्ट के में पता है 4 क्वाड्रेंट है। अपर लैटरल, लोअर लैटरल, अपर मीडियल और लोअर मीडियल, आई थिंक इस तरह करके 4 हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़े थे ना ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट, तो वो चारों क्वाड्रेंट को आपने देख लेना है। फिर कोई लंप है तो उसका लंप को देख लेना, उसके साइड, साइज़, शेप, स्कार कि किस क्वाड्रेंट के अंदर, अपर लैटरल के अंदर मोस्टली होते हैं या फिर अपर मीडियल के अंदर अगर आपको मिल रहा है तो वो आप लिख दें, ठीक है? ये कोई भी। उसके बाद साइट हो गया, साइज़ आपने यूँ करके इसका फीते के साथ माप लेना है, साइज़ हो गया। फिर उसकी शेप देखनी है, कंसिस्टेंसी देखनी है, आया कि वो मोबाइल है या बिल्कुल फीम है वो देख दें। फिर अगर कोई अल्सर आपको नज़र आ रहा है तो वो अल्सर आप वहाँ पे देखेंगे। स्किन के ऊपर चेंजेस बहुत लाज़मी है। आया कि वो लम्प के ऊपर जो स्किन की चेंजेस है वो रेड है, ऑरेंज है, किस कलर की है, ठीक है? एक पीडियो ऑरेंज आपने नाम सुना होगा, ऑरेंज अपीयरेंस, वो भी आपको बड़ा अच्छा। फिर कोई नोड्यूल आपको नज़र आ रहा है वो देख लें। आप जब आप कहेंगे ना मरीज़ को कि यूँ हाथ रख के फॉरवर्ड बेंडिंग करो, जब वो फॉरवर्ड बेंडिंग करेगा तो इस दौरान आपने उसकी दोबारा से जो है ना वो सिमेट्री चेक करनी है कि जब दोनों आया के सही गिर रहे हैं दोनों ब्रेस्ट आगे या एक पीछे रह गया दूसरा आगे है, तो इस तरह आपने साइड से भी थोड़ा सा होकर देख लेना कि आया दोनों ब्रेस्ट नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है? फिर आपने कोई भी निप्पल की रिट्रैक्शन जब यूँ करेंगे मसल पीछे रिट्रैक्ट कर जाते हैं तो फिर अगर कोई निप्पल के अंदर मसला होगा तो उसकी रिट्रैक्शन आपको बड़ी वाज़ेह अंदर की तरफ धंसा हुआ निप्पल आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? फिर आपने क्या करना है उसके दोनों हाथों को ओवर दी हेड रेज़ करवा देना है। अब ये रेज़ हो गए दोनों हेड, उसके दोनों जो है ना एक्सिला वाली रीजन, ठीक है? वो करनी है और आर्म के अंदर कोई भी लिम्फ एडिमा है या कोई भी है वो चेक करनी है और इवन सुप्रा क्लेविकुलर स्वेलिंग भी चेक करनी है। अमूमन पेशेंट्स जो है ना वो देहातों वाली वो उनके हेरी से होते हैं, इवन अंडर आर्म्स हेयर, तो इस वजह से एक्सिला इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो आपने उस दौरान सर को बता देना सर एक्सिला इज़ नॉट प्रोमिनेंट इन दिस केस, ठीक है? तो वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपने बताना ज़रूर है कि मैंने ये एक्टिंग लाजमी करवानी है उससे, ठीक है? ये बताने का मकसद है। ये हो गया हमारे इंस्पेक्शन में। साइड, साइज़, शेप, स्कार हर चीज़ हमने, स्किन का कलर चेंज, निप्पल को, एरेोला, निप्पल को अलहदा देखना है, एरेोला को अलहदा देखना है, ठीक है? ये हो गया। अब है हमारे पास पाल्पेट करना है। पाल्पेट आप बैठे-बैठे आप नहीं कर सकते, ठीक है? मरीज़ को कहना है कि आप लेट जाओ। अब मरीज़ जो है ये यूँ करके जो है ना वो लेट जाएगा, ठीक है? तो लेटते हुए जो है ना आपने उसको जो है ना कहना है कि अपने हाथों को ना लेट के यूँ जिस तरह हम लेटे होते हैं ना आम रिलैक्स पोज़ीशन में, यूँ करके लेट जाओ आप, ठीक है? अब यूँ करके मरीज़ लेट गया। अब मेरे पास कोई और पेशेंट नहीं तो वो अपने बॉडी के ऊपर ही करना पड़ रहा, तो होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, ठीक है? यूँ लिटा के उसका स्पाइन पोज़ीशन के अंदर बेड के ऊपर लेटी हुई है मरीज़ आप, ठीक है? उसके ऊपर सबसे पहले दोनों साइडों का टेम्परेचर आपने जो है ना वो डार्सम ऑफ द हैंड के ज़रिए आपने चेक करना है। टेंडन उससे पूछ लेना कहीं दर्द तो नहीं है पहले। जो भी केस हो आपने सबसे पहले दर्द का पूछना। अगर दर्द है तो वो एरिया एंड पे आपने उसको पाल्पेट करना होता है। अगर दर्द नहीं है तो फिर बिस्मिल्लाह करके पूरे जो है ना वो जो चारों क्वाड्रेंट का टेम्परेचर राइट और लेफ्ट का कंपेयर कर लेना है।
टेंडरनेस देख लेनी है, ठीक है। और फिर आपने पल्पेट किस तरह करना है, जो पामर हैंड है ना फिंगर, ये होती है पामर हैंड, इसके ज़रिए आपने पल्पेट करना है, पहले राइट ब्रेस्ट को फिर लेफ्ट ब्रेस्ट को, ठीक है। फिंगर और चेस्ट वाल के दरमियान जो है ना वो ये रोलिंग मूवमेंट जो होता है ना, इसको हम कहते हैं ये पल्पेशन होती है, यू, ठीक है। बिल्कुल पोलाइटली और मज़े नहीं लेने रिमेंबर फॉर बॉयज़, सिर्फ पल्पेट आपने करना है और ये रोलिंग मूवमेंट के ज़रिए जो है ना आपने करना है, ठीक है। फिर आपने चारों क्वाड्रेंट, रिमेंबर आपने एक्टिंग करके दिखानी, कुछ नज़र आता है नहीं आता, चारों आपने क्वाड्रेंट जो है ना वो पल्पेट करने होते हैं। फिर जो आपका कोई भी सपोज करें लंप नज़र आ गया है, ठीक है, तो सपोज करें ये मुझे ये इसका ये गेंद जो बनी हुई ये लंप नज़र आ गया, तो इसको आपने इंडेक्स फिंगर और ये जो आपका थंब है इसके दरमियान ला के यूँ पल्पेट करना है, ठीक है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता से इसको पल्पेट, रिमेंबर इस तरह, इसी तरह ना इसको पल्पेट करते रहना कि मैंने कहा जी बाकी सारा ब्रेस्ट यूँ करना है। अगर कोई लंप या स्वेलिंग नज़र आ रही है, इंडेक्स फिंगर को पकड़ो और इसको यूँ करके जो है ना इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान इसको रब करना है या पल्पेट करना है इस तरह आपने। फिर उस लंप के ऊपर अब सारी कहानी आ जाएगी, साइड क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। तो इसके लिए वही साइड देख लिया आपने, सपोज करें कि ये राइट ब्रेस्ट का अपर मीडियल क्वाड्रेंट, तो ये हो गया। उसके बाद फीते के ज़रिए आपने साइज़ उसका माप लिया, फिर उसकी शेप देख ली, ये जी राउंड शेप है, ठीक है। सरफेस देख लिया, इसके मार्जिन देख लिए, रेगुलर है इर्रेगुलर मार्जिन है जो भी है, ठीक है। फिर वो क्या करना है आपने उसको जो है ना एक दफ़ा स्क्वीज़ करके देखना है उसी लंप को, आया कि कोई भी वहाँ से कुछ निकल तो नहीं रहा, निप्पल के जो स्क्वीज़ दी ब्रेस्ट टुवर्ड द निप्पल टू चेक एनी डिस्चार्ज, किसी भी किस्म का आपको डिस्चार्ज नज़र आ रहा है तो इसको स्क्वीज़ करना है टुवर्ड द चेस्ट वाइज, ठीक है। फिर आपने देखना है इसकी फिक्सिटी कि आया कि ये स्किन के साथ फिक्स है, किसी ब्रेस्ट टिश्यू के साथ है, पेक्टोरलिस मेजर के साथ है, फेशिया के साथ, या आया कि ये चेस्ट वाल से राइज हो रहा है। स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फिर पैक मेजर, पैक माइनर, और फिर हमारे पास नीचे चेस्ट वाल आ जाती है ना, अगर आप एनाटमी को रिकॉल करें। तो अगर ये लंप है तो मैं इसको किस तरह करूँगा, ये हमारे पास स्किन के साथ है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया या किसके साथ है, तो ये चेक करना है, ठीक है। अगर तो वो स्किन से है, सपोज ये मेरी शर्ट जो है ना ये स्किन है, अगर तो ये स्किन से आ रहा है तो वहाँ पे आपको पकरिंग, टेंडरिंग और प्यूडो अपेरेंस जो है ना वो हमारे पास अगर वहाँ पे आ रही है, प्यूडो अपेरेंस हमने कहा था कि ये ट्यूमर को रिप्रेजेंट करती है ब्रेस्ट के, तो ये आपने बता देना कि सही ये हमारे पास आ रहा है अगर वो स्किन के ऊपर है। फिर उसको ट्राई टू पिंच द स्किन, इफ़ स्किन इज़ नॉट इन्वॉल्व इट कैन बी पिंच, ठीक है। अगर तो स्किन इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये आराम से पिंच हो जाएगा, अगर स्किन इन्वॉल्व है तो इसकी पिंचिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह दाना निकला होता है ना यहाँ पे कहीं भी आपके, तो उसको पिंच आप कर लेते हैं, तो अगर वो स्किन के ऊपर होगा तो वो पिंचेबल नहीं होता, अगर स्किन से नीचे होगा तो वो आराम से पिंचेबल हो जाता है, ठीक है। तो फिर अगर तो वो ब्रेस्ट टिश्यू से है तो हम क्या करेंगे, इस लंप को जो है ना वो मूव करेंगे विद इन दी ब्रेस्ट। अगर तो वो फाइब्रो एडिनोमा है तो मैंने पैथोलॉजी के अंदर फाइब्रो एडिनोमा FA मैंने एक निमोनिक बनाया था कि FA फाइब्रो एडिनोमा, तो वो FA की कोई लड़की है वो हमारे पास रबड़ लेके जाती है, तो रबड़ी होगा, ठीक है, और पेन लेस होगा वो, ठीक है। तो फाइब्रो एडिनोमा की ये हमारे पास निशानी है, और फ्रीली मोबाइल होता है, फ्रीली मोबाइल होगा, रबड़ी होगा और पेन लेस ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो वो एक मोल की तरह, लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट होगा तो वो फिर हमारे पास मूव नहीं कर पाएगा ब्रेस्ट के अंदर। फिर अगर वो अब स्किन से भी नहीं है, ब्रेस्ट से भी नहीं है, तो हमारे पास अगर पैक मेजर वाला मसल है वहाँ से अराइज किया गया है, तो फिर क्या करेंगे हम। तो मसल का जानने के लिए जो है ना सबसे पहले उसको कहते हैं रिलैक्स, अपनी पोजीशन में आ जाए। अब रिलैक्स में आ गए, ठीक है। अब आपने जो है ना वो लंप जो है ना ये रिलैक्स पोजीशन में पेशेंट बैठा तो उसकी लंप की जो है ना मोबिलिटी अच्छे से चेक कर लेनी है, अलॉन्ग द फाइबर एंड राइट एंगल, ये सपोज करें कोई मसल है ना, ठीक है, इसके अलॉन्ग द फाइबर और ये राइट एंगल टू दी फाइबर जो है ना मैं इसकी चेक कर लूँगा, ये हमने रिलैक्स पोजीशन में। अब उसे कहना है कि अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करे, तो बॉडी बिल्डर यूँ करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए अपने वो दिखाते हैं सारे पैक मेजर और यूँ, ठीक है। आपने उसे कहना कि ये अपनी दोनों इलिक क्रस्ट जो है ना आपकी, ये क्या कहते हैं इसे पंजाबी में, टाका कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, ठीक है। इसके ऊपर हाथ रख इसको जोर करे, और यहाँ से आपने फील करना है कि मसल आपको पेक्टोरलिस मेजर, अगर तो वो बॉडी बिल्डर है तो उसके बड़े अच्छे आपको फील हो रहे हों शायद, ठीक है। तो आप उसकी जो है फीमेल तो सारी बात नहीं होती, तो उसके यहाँ पे आपने फील करके देख लेना कि पेक्टोरलिस मेजर उसका कॉन्ट्रैक्टेड है, यूँ करके। अब यहाँ पे आपने देना नो आस्क द पेशेंट टू इलिक क्रस्ट को अपनी कंप्रेस करो, इससे क्या होगा पेक्टोरलिस मेजर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपने कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर ना इसका जो लंप है इसको पकड़ के जो है ना वो अलॉन्ग द फाइबर मूव करना है, ठीक है। मूव इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड भी और लेटरल भी, ठीक है।
रिडक्शन ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द लंप अलॉन्ग द फाइबर सजेस्ट दैट इनफिल्ट्रेट, अगर तो वो रिड्यूस हो जाए इसमें, तो इसका मतलब है कि ये मसल से अराइज किया गया। जब इसको आप हिलाएंगे तो ये अंदर की तरफ रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मसल से अराइज कर रहा है, ना स्किन से, ना हमारे पास वो ब्रेस्ट की टिश्यू से अराइज कर रहा है, बल्कि वो नीचे जो पैक मेजर मसल पड़ा हुआ है वहाँ से अराइज कर रहा है। ये तो था हमारे पास। अगर आपने चेक करना है कि सीरेटस एंटीरियर मसल इन्वॉल्व है, तो आपने एक पढ़ा था फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, मतलब हम उसको कहते हैं कि दीवार के ऊपर हाथ रख के यूं जोर लगाए। ठीक है, जिसको दीवार है ना, तो जैसे कि दीवार के ऊपर दोनों हाथ सीधे रख के यूं जोर लगाए, तो उसके सीरेटस एंटीरियर जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाती है। उसके अंदर फिर आपने स्वेलिंग देखनी होती है कि अब वो आया को मूव कर रही है या नहीं कर रही, इस तरह आपने। ये तो हमारे पास स्किन से भी नहीं है, ब्रेस्ट टिश्यू से भी नहीं है, और आपके पास मसल से भी नहीं है, तो फिर कहाँ से हो सकता है? चेस्ट वाल के अंदर से हो सकता है। इफ़ लंप इज़ फिक्स्ड विद द चेस्ट वाल, ठीक है, अगर जो मर्जी कर लो, मसल मूव कर लिए आपने, सीरेटस इंटीरियर कर लिया, ठीक है, राइट और लेफ्ट के स्किन के पिंचेबल को वो करके देख लिए, लेकिन वो जो है ना ढीठ का ढीठ है, वहाँ से हट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वो इमोबाइल है बिल्कुल। ठीक है, जब आप उसको पेक्टोरलिस मेजर भी रिलैक्स भी कर लेंगे ना, रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठी हुई है, फिर भी आप देखें तो वो इमोबाइल है, हिलेगा नहीं। ठीक है, जितना मर्जी हिला लो वो हिलेगा नहीं। तो ये इसका मतलब है नीचे रिब्स चेस्ट वाल के ऊपर से जो है ना वो जाके अराइज हो रहा है। ठीक है, ये सारे का आपने कर ली, ये आपके मेन थे। अब आपने जो भूलना नहीं है, साथ में आपने एक्सिलरी लिम्फ नोड करने हैं। 5 एक्सिलरी लिम्फ नोड आपने एनाटॉमी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ब्रेस्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे। सेंट्रल, मीडियल, एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर। तो सेंट्रल, एंटीरियर, मीडियल, लैटरल और पोस्टीरियर आपने यूं करके, इस तरह करके ना, यूं अंदर तक घुसा के देखना कि आपको कोई लिम्फ पल्पेट नहीं हो रही। और एक ब्रेस्ट, फिर जो सेकंड वाला जो है ना उसके अंदर जो है ना यूं जाके पल्पेट करके आपने लाजमी सारे जो है ना वो पल्पेट करने हैं। फिर ये कर लिया आपने फ्रंट से ही, उसे कहना है कि आर्म को अपने थोड़ा सा ऊपर करे और आपने यूं करके जो है ना सारे पल्पेट। अब आपने करने हैं ये जो सुप्रा क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर, तो उसके पीछे से आओगे आप। ठीक है, पेशेंट के पीछे से आओगे और यूं आके ना, जिस तरह वो मालशी नहीं दबा रहा होता, ठीक है, तो पीछे से आके यूं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड आपने सारे के सारे पल्पेट करने हैं। फिर आपने जो अफेक्टेड साइड है उसको पल्पेट कर लिया, फिर नॉर्मल साइड वाले दोनों वो देख लिए। फिर आपने एक दफ़ा कहना है कि मरीज़ को कि आप लेट जाएं। ठीक है, लेट के आपने क्या करना है, क्योंकि अब ब्रेस्ट का जो कार्सिनोमा लीवर के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक ड्रेनेज और वो सारे का सारा जा सकता है। ठीक है, तो फिर आपने उसको लिटा के उसके लीवर की पल्पेशन करनी है। तो एलिक्रस से जो है ना, अगर मैं इसको दिखा सकूँ, ये यहाँ से, ठीक है, लीवर हमारे पास, और ये कैमरे में उल्टा आएगा। ठीक है, ये है मेरी राइट साइड। ठीक है, ये है लीवर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करके जो है ना वो रिब्स के साथ प्रोटेक्टेड होता है। तो आपने इलिक्रस से शुरू करना है। ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये रेडियल साइड मेरी फिंगर की ये है ना, ये रेडियल साइड है। तो इस रेडियल साइड से आपने जो है ना इसको यूं आराम, पहले पूछना दर्द तो नहीं है, अगर नहीं दर्द है तो फिर इलिक्रस से ऊपर आराम आराम से यूं पालपेट करते जाना है। उसे कहना डीप ब्रेथ ले और फिर छोड़े। आपको यहाँ पे जब लेटी होगी मरीज़ा, तो आपको यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ द लीवर पालपेट हो जाएगा। इससे आप पता कर सकते हैं कोई हेपेटाइटिस तो नहीं है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर तो नहीं है। पालपेट लीवर करना है। फिर आपने यहीं पे चेस्ट को जो है ना वो अस्कल्टेट करना है। ठीक है, यूं करके ये जो अगर है ना, तो ये मिडिल फिंगर के ऊपर आपने यूं करना, डल देखनी है, डलनेस देखनी है, या फिर वो रेजोनेंस है वो आपने बता देनी है। ठीक है, अगर तो वो फ्लूइड वगैरह होगा तो वो फिर आप देख लेंगे इसके अंदर सारा। फिर आपने क्या करना है, एंड पे क्या करना है, जो उसका ब्रेस्ट है उसको सारे के सारे को कवर करवा देना, हेल्प करनी है उसको कवर करने पर, कहना है थैंक यू। ये इतनी सी बात है ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन में। इंस्पेक्शन और पाल्पेशन करनी है। ठीक है, बाकी परकशन करने के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपने परकश कर देना है इवन। और इवन आप अगर कोई उसको चेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो अस्कल्टेट करनी है, स्ट्रेच लेके उसके चेस्ट से, फ्रंट से भी और बैक से भी जो है ना उसको अस्कल्टेट कर देना। वरना हम वो अस्कल्टेट हम ब्रेस्ट के लिए नहीं करते, हम देखते हैं कोई और बीमारी तो नहीं है। तो ये एक सिंपल सा था जो मुझे याद था, जो हमारे टीचर्स ने हमें बताया था, और मैं होपफुली आपके साथ करूँ। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ठीक है, उसके बाद आपने मेन स्टेप यही होते हैं, यूं रख के पेक्टोरलिस मेजर को, ठीक है, फिर यूं पीछे गर्दन के पीछे रखा के देखना है, फिर उसको झुका के देखना है। जब वो फॉल ऑफ कर जाएंगे उसके ब्रेस्ट, तो आपने दोनों को एग्जामिन कर लेना। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और गर्ल्स जो मेरी वीडियो सुन रही हैं, अपनी फीमेल दोस्त जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उससे रिक्वेस्ट करें वो आपके ऊपर करे, आप उसके ऊपर करें। ठीक है, तो इससे रिमेंबर कि आप जब गायनी के वार्ड में जाएंगे ना, तो गायनी में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको ब्रेस्ट भी एग्जामिन करना पड़ सकता है। ठीक है,
गायनी तो नहीं तो फिर अगर आप सर्जरी में हैं तो फिर आपको ज़ाहिर बात है हर सूरत ही देखना पड़ेगा। और इवन आपको आना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक है। हर साल वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई डे भी शायद मनाया करते हैं ना। और आपने हर फीमेल को, इवन कि जो आप भी जो फीमेल सुन रही हैं, गर्ल सुन रही हैं, अपने ब्रेस्ट को सेल्फ पाल्पेट ज़रूर करें। किसी भी किस्म की आपको रोड़ी, कोई लंप, कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है, एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर से रुजू करें प्लीज़ खुदारा। वरना अगर आप इग्नोर करेंगे तो मैंने देखे हैं, आप इतना जना बड़ा पाल के आई हूँ। लास्ट मैंने मेस्टेक्टमी की एक सर्जरी आपके साथ शायद शेयर की थी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो मेरे ऐड है ना ग्रुप के अंदर। तो उसके अंदर मैंने दिखाया इतना बड़ा जो है ना पाल के आई थी। हमें अगर वो छोटा होता तो हम उसको, छोटा सा था वो, थोड़ा सा ब्रेस्ट रिमूव कर लेते, लेकिन इतना मेटास्टाइज था कि हम सर्जन ने यहाँ से उठा के इधर से इतना एरिया जो है ना अलॉन्ग विद पेक्टोरलिस मेजर और कुछ सिरेटस एंटीरियर का पार्ट भी हमने जो है ना वो रिमूव किया हुआ देखा था उसके अंदर, ठीक है। तो ये इतना हो सकता है। इस वजह से जो फीमेल, आप अपने घर के अंदर कंपेन चलाएं, जब आप फीमेल बैठी होती हैं, ये अमूमन मेहंदी की बातें कर रहे हो या फिर जो भी, तो इसके अंदर इवन आप अवेयरनेस दें कि अगर किसी भी गर्ल को इस तरह का कोई मसला है, छोटा सा लम्ब भी फील हो रहा है, नहाते हुए आप हर दफ़ा पलपेट लाजमी कर लें। कोई भी छोटी सी गिल्टी या कुछ भी, या यहाँ पे कोई नोड है या यहाँ पे कुछ आपको वो फूली हुई चीज़ नहीं थी, एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर को रिव्यू करें। अ स्टिच इन टाइम सेव द 9, वक्त पे लगाया हुआ एक टांका बाद में लगाएं 9 टांकों से बेहतर होता है। ये था आज का लेसन, ठीक है। तो अभी मैंने एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कर दिया है। एक इम्पोर्टेंट रह गया है हमारे पास नेक की स्वेलिंग का, ठीक है, जिसके अंदर थायराइड जो है ना वो उसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट वीडियो कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। मेरा अभी मैंने निकलना भी है, ठीक है। मैंने कहा चलें यार जल्दी से एक वीडियो बना देते हैं ताकि अपलोड कर देते हैं, बाद में लोग देखते रहेंगे। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो, ये उनका सर्जरी का जो है ना वो है वार टेस्ट है। तो मैंने कहा चलें यार जितना मुझे आता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर कुछ ऐड करना है तो वो भी आप, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अगर वहाँ पे नहीं बताना तो व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बहुत से चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाकर मुझे बता दें। फिर हमारे पास अल्सर रह जाएगा। अल्सर की एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरिकोस वेन की, वेरिकोस वेन के लिए थोड़ा सा मुझे टांग का मसला होगा कि किसकी टांग के ऊपर मैं करूँ, अपनी टांग के ऊपर तो हम जारी बात है। चलें लेट्स सी क्या जुगाड़ लगाते हैं। और हमारा एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये केसेस आप इतने कर लेना, ठीक है, तो होपफुली आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। पेरिफेरल नर्व जो है ना, इसका भी आप कहते हैं, कभी कभार कहते हैं कि बेटा ये हैंड की एग्जामिनेशन करो और साथ में पेरिफेरल नर्व की एग्जामिनेशन करो, तो वो भी आपको करनी आनी चाहिए। तो इसके लिए इस तरह ये इतने शॉर्ट केसेस आई थिंक मोर देन इनफ है। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।